हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग फंक्शन में 1 ऑन टू पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर n टू नेचुरल नंबर n गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x। हमें प्रूव करना है इसे कि 1 ऑन टू, हमें क्या प्रूव करना है, 1 बट नॉट ऑन टू। तो आइए हम लोग देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 प्रूव करने के लिए किसी भी फंक्शन को 1 प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखते हैं हियर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x। तो फॉर 1 कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। यहाँ x1 x2 क्या है, बिलोंग करता है डोमेन में, और फंक्शन ऑफ x1 एंड फंक्शन ऑफ x2 किस में बिलोंग करता है, रेंज में बिलोंग करता है। फंक्शन ऑफ x1 x2 का मतलब हुआ रेंज का मेंबर। अब देखें कि फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 2x है, तो फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा, और फंक्शन ऑफ x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2। तो 1 का डेफिनेशन आप क्या पढ़े हैं, 1 का डेफिनेशन था कि फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन वी हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन कोडोमेन। यहाँ पर देखें x1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ x1, x2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ x2। तो कहने का मतलब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होगा। तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन देयर इज डिस्टिंक्ट इमेजेज इन कोडोमेन। सच टाइप ऑफ मैपिंग और फंक्शन इज कॉल्ड 1 फंक्शन। और इसको वर्किंग रूल क्या है, इसको बनाने का रूल क्या है, यही कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 हम मान लेते हैं, और उसके बेसिस पर हम लोग प्रूव करते हैं कि x1 इक्वल टू x2। सो फंक्शन ऑफ x इज 1 प्रूव हो गया। यही 1 प्रूव करने का तरीका है कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, और फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 2x या कुछ भी हो गिवन होगा, x1 के लिए फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x2 के लिए फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। अगर x1 इक्वल टू x2 हो गया तो वो फंक्शन 1 होगा। अब ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x है, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2x, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 बाई y बाई 2। 1 बाई 2 y भी लिख सकते थे, लेकिन y बाई 2। तो x का वैल्यू कितना हुआ, y बाई 2। अब एक चीज़ देखिए, x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, y किस में, नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पर हमें ऑन टू प्रूव करना है। तो फॉर y बिलोंग्स टू n क्या, कोडोमेन। y का वैल्यू कैसा वैल्यू लेंगे, y का वैल्यू हम लेंगे नेचुरल नंबर जो कोडोमेन में बिलोंग करे, कोडोमेन में, डोमेन में नहीं। तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n विच इज कोडोमेन। तो x का वैल्यू कितना आएगा, y बाई 2 आता है, मीन्स एनी नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 2।
सपोज करें 5 ले लिए 5/2, 1 ले लिए 1/2, तो ये y तो नेचुरल नंबर नहीं है, y/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो y/2 डज नॉट बिलोंग टू n, डज नॉट बिलोंग टू n, n क्या, डोमेन, यहाँ पर लिख देंगे डोमेन। तो ऑन टू हम कैसे प्रूव करते हैं? ऑन टू प्रूव करने के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है उसको y से डिनोट करते हैं। y इक्वल टू 2x हो गया, 2x के बदले x प्लस 1 होता है, x माइनस 1 होता है, x क्यूब होता है, x स्क्वायर कुछ भी होता है। फिर x का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y निकालते। अब y का वैल्यू हम लोग को डोमेन में से लेंगे और उसके करेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू मतलब उसका प्री इमेज, y तो इमेज हो गया, उसके करेस्पॉन्डिंग प्री इमेज देखेंगे कैसा आ रहा है। जो प्री इमेज मिल रहा है वह डोमेन में बिलोंग करता है कि नहीं। अगर प्री इमेज जो मिल रहा है डोमेन में नहीं बिलोंग करेगा तो क्या होगा, ये ऑन टू मैपिंग नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे ऑन टू को तो देख लें, x का वैल्यू कितना आया था, y/2, तो y नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, x भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो y इक्वल टू 1 ले लें, बिलोंग्स टू n, कौन सा n, कोडोमेन, कोडोमेन वाला। तो x का वैल्यू देखें तो क्या आता है, y/2 मीन्स 1/2 आ रहा है, तो 1/2 तो डोमेन में बिलोंग नहीं करता है, नेचुरल नंबर नहीं है, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू n, कौन सा n, डोमेन। तो कोडोमेन के करस्पॉन्डिंग प्री इमेज डोमेन में नहीं मिलता है, इसलिए यह मैपिंग क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, तो क्या होगा, इनटू मैपिंग होगा। तो फंक्शन ऑफ x इज नॉट ऑन टू। यह हुआ एग्जाम्पल के बेसिस पर, यह हुआ अलजेब्रिकली। तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि शो दैट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर इज नीदर 1 नॉर ऑन टू, नीदर 1 नॉर ऑन टू। और f फंक्शन ऑफ x क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब ध्यान दें कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, इसको हम लोग दो तरीके से बना रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ -1 का वैल्यू कितना होगा, -1 स्क्वायर इक्वल टू +1, और फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह का मैपिंग बन रहा है, इस तरह का फंक्शन, -1 +1 दोनों का इमेज एक ही आ रहा है, -1 का भी इमेज 1 और +1 का भी इमेज 1। ये डोमेन है, ये रेंज है, और जो फंक्शन ऑफ x होता है, जो ये -1 है, यह डोमेन है, और पूरा फंक्शन ऑफ -1 रेंज है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये 1 मैपिंग है, नहीं। हियर फंक्शन ऑफ -1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 1। सो फॉर distinct elements in a M is domain are the image, और f इमेज लिखते हैं उसको, f इमेज इज नॉट, f इमेज का है
या एलिमेंट का है, इज नॉट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम है इन बी, सेट बी। सो फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट 1 1। चलिए दूसरा तरीका है कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 रखते हैं हम लोग 1 1 प्रूव करने के लिए। फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। और x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, इट मीन्स x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। तो यहाँ जो x1 इक्वल टू माइनस x2 आ गया, इसी के चलते क्या हुआ, सो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 बट नॉट ओनली x1 इक्वल टू x2। x1 इक्वल टू x2 नहीं है क्योंकि x1 इक्वल टू माइनस x2 भी है, या ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग प्लस माइनस लिख देंगे और नॉट ओनली हटा देंगे, बट x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। होना तो चाहिए था x1 इक्वल टू x2, लेकिन यहाँ पर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 है। सो फंक्शन ऑफ x इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं है। ऑन टू के बारे में देखेंगे, ऑन टू के बारे में। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ x को y मानते हैं। लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा y, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y। y किस में बिलोंग करता है, रेंज में, और x किस में बिलोंग करता है, डोमेन में। अगर हम कोई एलिमेंट, चूंकि ये दोनों रियल नंबर हैं, डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हैं, तो अगर हम लोग लेट y इक्वल टू माइनस 1 जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर के फंक्शन में, कौन सा रियल नंबर, को डोमेन, क्योंकि चूंकि दोनों रियल नंबर फंक्शन ही है, डोमेन और को डोमेन, इसलिए हम लोग y का वैल्यू लेंगे -1 किस में से, को डोमेन में से, और तब x का वैल्यू देखते हैं कितना आता है। तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर r। r कौन, डोमेन, डोमेन हो या को डोमेन हो किसी में भी, लेकिन हमें डोमेन ही लिखना है। तो x का वैल्यू जो आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये तो इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर डोमेन डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन which is real number. So f is not onto function, onto function नहीं है। चलिए इसको दूसरे तरीका से देखें कि और let y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। This implies y equal to x square, this implies x equal to square root of y, प्लस माइनस लगा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ y।
अब y के हर एक वैल्यू के लिए, y का हर एक वैल्यू जो कोडोमेन में बिलोंग करेगा, x का वैल्यू क्या डोमेन में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना था? एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर अगर y रखते हैं, y रखेंगे तो कितना आ जाएगा? यह भी आ जाएगा y। आएगा फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट y इक्वल टू y। So f is या function of x is neither 1 1 nor onto, न तो 1 1 है जैसे हम लोगों का मोटर नहीं ना चल रहा है जी, हम लोगों का मोटर नहीं ना चल रहा है, हाँ मोटर नहीं ना चल रहा है। तो हम लोग इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस वन, वेयर फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 1 एंड क्या है कि f इज ए मैपिंग फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर टू a नेचुरल नंबर, प्रूव f इज ऑन टू बट नॉट 1 1, ऐसा प्रूव करना है। तो लिखते हैं हियर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो और फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 गिवन है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 1 के लिए और 1 1 फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, देन f इज 1 1, ऐसा आप जानते हैं, ऐसा आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखें फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 जैसा कि गिवन है इक्वल टू 1, इसको रख दें ऐसे। तो रेंज दोनों का वैल्यू सेम है, बट डोमेन की स्थिति देखते हैं 1 इक्वल टू 2 विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, रॉन्ग हो गया मीन्स x1 नॉट इक्वल टू x2 के फॉर्म में आ गया, 1 नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। ऐसा भी लिख सकते हैं 1 नॉट इक्वल टू 2, या लिख दिए विच इज रॉन्ग। सो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2, ऐसा हुआ। चूँकि यह रॉन्ग हो गया, 1 इक्वल टू 2 मीन्स x1 इक्वल टू x2 नहीं हुआ, तो क्या हुआ x1 नॉट इक्वल टू x2। सो फंक्शन ऑफ x इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब हम लोग ऑन टू प्रूव करेंगे, ऑन टू है या नहीं देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस सपोज y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस वन, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू x माइनस वन। तो y इक्वल टू x माइनस वन, दिस इम्प्लाइज
x इक्वल टू वाई प्लस वन। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, y प्लस वन। y रेंज में बिलोंग करता है, x डोमेन में बिलोंग करता है, तो y का वैल्यू कहाँ से उठाएंगे हम, नेचुरल नंबर जो कि कोडोमेन है। नाउ y का वैल्यू हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 मिल रहा है। 1 किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर n जो कि कोडोमेन है। और x का जो वैल्यू आया करस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू 1, x का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। 2 किस में बिलोंग कर रहा है, डोमेन में। नेचुरल नंबर 2 बिलोंग्स टू n किस में, डोमेन वाले में, चूँकि दोनों नेचुरल नंबर का ही सेट है, डोमेन में बिलोंग करता है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। y का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें नेचुरल ही मिलेगा। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वी गेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो फंक्शन ऑफ x इज, हाँ तो यहाँ लिख देते हैं कोडोमेन। क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, और n क्या है, कोडोमेन, वी गेट x बिलोंग्स टू n इन डोमेन। मतलब हर एक एलिमेंट जो रेंज का या कोडोमेन का जो एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग प्री इमेज हमें मिल रहा है डोमेन में, इसलिए एफ एक्स इज क्या हो गया, 1 to फंक्शन हुआ। क्योंकि डिफिनीशन से आप जानते ही हैं कि दो सेट्स हो, ए और बी दो सेट्स हो, एफ एक रूल हो, यदि बी के अर्थात को डोमेन के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डोमेन में मीन्स सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज अगर मिल जाए तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे मैपिंग को, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। ऑन टू में सेट बी में कोई भी एलिमेंट बचा नहीं रहता है जिसका प्री इमेज इसमें नहीं हो, ये ऑन टू है। यहीं पर इनटू के बारे में आप जानते हैं, इनटू मैपिंग या इनटू फंक्शन कैसा होता है, इसमें सेट ए और सेट बी दो सेट्स हो, एफ एक रूल हो, मीन्स फंक्शन डिफाइंड हो, तो अगर x1 होगा तो इसमें y1 y2 कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन में ज़्यादा होगा जिसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x वेयर f इज ए मैपिंग फ्रॉम n टू e, और मैपिंग के बदले फंक्शन भी लिखते हैं, वेयर f इज द फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर n टू इवन नंबर e, प्रूव दैट फंक्शन ऑफ x इज ऑन टू। तो देखें सॉल्यूशन कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना है, 2x है, फंक्शन ऑफ x 2x है।
अब यहाँ पर देखें, लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। जब भी हमें ऑन टू प्रूव करना होता है तो हम लोग फंक्शन ऑफ x को y सपोज कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ x को y सपोज कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2x हो गया, तो x का वैल्यू कितना होगा, y डिवाइडेड बाई 2 होगा, y बाई 2। अब y का वैल्यू ये डोमेन है, ये रेंज है। रेंज क्या है, कोडोमेन का है। अब यहाँ पर देखना है आपको कि ये कौन सा फंक्शन है, e है, और ये कौन सा फंक्शन है, नेचुरल नंबर। तो अगर हम इफ y का कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, इवन वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि y कोडोमेन में बिलोंग करता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन और रेंज में क्या अंतर है बच्चों, तो कोडोमेन पूरा सेट B को कहते हैं, रेंज उसी को कहेंगे, उसी सेट को कहेंगे जिसके एलिमेंट X के क्या हो, F इमेज हो या इमेज के सेट हो। तो इफ y इक्वल टू, एग्जाम्पल से समझे, 2 4 6 डॉट डॉट, कोई इवन नंबर लीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2/2 1 आएगा, 4/2 2 आएगा, 6/2 3 आएगा। देख रहे हैं, ये तो नेचुरल नंबर बिलोंग करता ही है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू e, मतलब कोडोमेन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोडोमेन वी गेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि यहाँ पर डोमेन है। मीन्स हर एक एलिमेंट जो सेट B का है उसके करेस्पॉन्डिंग प्री इमेज मौजूद है। तो हर एक का प्री इमेज मौजूद है, इसका मतलब है कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ऐसे प्रैक्टिकली कि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा है कोडोमेन में जिसके करेस्पॉन्डिंग सेट ए में उसका प्री इमेज मौजूद नहीं हो। सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी लिखे, चाहे ई लिखे, ई भी लिख सकते हैं, चाहे सेट नहीं लिखे। सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, every element of codomain like y have its pre-image in domain। डोमेन में प्री इमेज है। एंड सो फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑन टू, सो फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑन टू। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3 - 4x, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3 - 4x
एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। तो प्रूव एफ इज 1 1 ऑन 2। तो हियर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब आप क्या जानते हैं, फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। x1 क्या है, डोमेन में बिलोंग करता है, कोई भी एलिमेंट जो डोमेन में बिलोंग करता है। 3 माइनस 4x1 होगा और फंक्शन ऑफ x2 का वैल्यू कितना होगा, 3 माइनस 4x2 होगा। तो यहाँ पर x1 x2 कहाँ बिलोंग करता है, डोमेन में। और फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 किस में बिलोंग करता है, कोडोमेन में। तो अच्छा, आपके मन में होता होगा कि कभी कोडोमेन कभी रेंज और कोडोमेन में क्या अंतर है। तो पूरा सेट ए और बी सपोज कर ले, सेट एफ इज ए मैपिंग। अगर x1 x2 x3 तीनों के x1 के इमेज y1 से, x2 के इमेज को y2 से और x3 के इमेज को y3 से y4, तो यहाँ पर रेंज जो होगा वो रेंज जो एफ इमेज है या इमेज है उसके सेट को कहेंगे, उसके सेट को कहेंगे। और कोडोमेन किसको कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे पूरे सेट को। कोडोमेन पूरे सेट को कहेंगे, पूरे सेट के एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, y1 y2 y3 y4, चारों एलिमेंट्स। यही तो अंतर है दोनों में। अब यहाँ पर देखें कि हम लोग 1 1 1 2, तो पहले 1 1 प्रूव करेंगे। 1 1 प्रूव करने के लिए फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 ऐसा लिखते हैं। फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिखते हैं फॉर 1 1, फॉर 1 1 फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। 3 से 3 को कैंसिल करिए और माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2 हुआ। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू x2 हो जाएगा। यही तो अपना कंडीशन है कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, देन इफ x1 इक्वल टू x2 देन फंक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, 1 1 ऑन 2। सो फंक्शन ऑफ x इज 1 1 1 1 फंक्शन, फंक्शन ऑफ x इज 1 1। अब हम लोग को फंक्शन ऑफ x 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 ऐसा प्रूव करना है। अभी हम लोगों को अब प्रूव करना है कि फंक्शन ऑफ x इज ऑन 2। 1 1 प्रूव हो चुका। तो ऑन 2 प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन ऑफ x को y से डिनोट करते हैं। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x सपोज कर लेते हैं इक्वल टू 3 माइनस 4x, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3 माइनस 4x लिखेंगे ऐसा। तो 4x का वैल्यू क्या आएगा, 4x का वैल्यू क्या आएगा, y 3 माइनस y आएगा। 4x का वैल्यू 3 माइनस y, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 3 माइनस y बाई 4। x का वैल्यू 3 माइनस y बाई 4 आया। अब y का वैल्यू, y किस में बिलोंग करता है, कोडोमेन में या रेंज कहिए, और x बिलोंग करता है डोमेन में। तो y का कोई भी वैल्यू आप डोमेन से, कोडोमेन से उठाइए। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, और उसके करेस्पोंडिंग x का वैल्यू रियल आता है या नहीं, ये चेक कीजिए, देखिए कि आता है कि नहीं। तो आप y का कोई भी वैल्यू उठाएंगे जो रियल नंबर हो, तो क्या पाएंगे कि x भी रियल नंबर ही आ रहा है। कैसे, जैसे कोई भी इंटीजर ले लें, इंटीजर आप जानते ही है, नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और जीरो, ये सब का रूप, ये सब का कलेक्टिव फॉर्म जो है वह इंटीजर होता है। तो कोई भी इंटीजर रखेंगे तो इसका वैल्यू
क्या आएगा, रियल ही आएगा। कोई रेशनल रखेंगे √2, √3, √5, तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा, रियल ही आएगा। तो फॉर ऑल y, सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, R क्या है, कोडोमेन है। we get या we have x belongs to real number R means domain। इसको अच्छे तरह से समझ लें कि y किस में बिलोंग करता है, कोडोमेन में, x बिलोंग करता है डोमेन में। तब y का कोई भी वैल्यू हम कोडोमेन में से लेंगे, मतलब रियल नंबर लेंगे, और उसको x के वैल्यू जो यहाँ पर पुट करेंगे और x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आता है ये देखेंगे। तो हम देखते हैं कि y का कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल वैल्यू लेते हैं तो x का वैल्यू रियल ही आता है। रियल किस में बिलोंग करता है, डोमेन में। सो फंक्शन ऑफ x इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब एक और मेथड है कि फंक्शन ऑफ x कितना होता है, 3 - 4x। अब हम लोग फंक्शन ऑफ x, तो x की जगह पर 3 - और कर देते हैं इसको, और ये तो प्रूव हो गया कि 1 1 ऑन 2 है। अब फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3 - 4x, तो x की जगह पर हम लोग इन प्लेस ऑफ x वी शैल पुट 3 - y/4। फंक्शन ऑफ 3 - y/4 किसकी जगह पर, x की जगह पर। तो यहाँ भी RHS में भी x की जगह पर 3 - y/4 रखा जाएगा। 4 कैंसिल कर देंगे, इक्वल टू 3 - 3 + y, कितना आएगा, y आएगा। तो इस तरह से y बिलोंग्स टू तो फंक्शन ऑफ 3 - y/4 x के वैल्यू के लिए y आ रहा है, इसलिए यह क्या है, ऑन टू फंक्शन। सो फंक्शन ऑफ x इज ऑन टू, एंड सो फंक्शन ऑफ x इज 1 1 on 2, 1 1 on 2 प्रूव्ड हो गया। सो फंक्शन ऑफ 3 - y डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हुआ, सो every element y in codomain has may have its domain so every element y in codomain, कौन सा कोडोमेन, R, कोडोमेन R have its pre-image in its domain R. So every element of y in codomain R have its pre-image in its domain R. So function of x is on 2. Hence function of x is 1 1 on 2.